से आप सभी लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए कई सारे बड़े अपडेट्स आए जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनमें पहला बड़ा अपडेट आया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 18 अक्टूबर 2024 को आपकी एडिशनल पेंशन को लेकर के जो कंडीशंस हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग। पहली जो खबर आई है वो आई है बहुत ही लेटेस्ट नया सर्कुलर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पीजीएन पेंशन की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर आ रही है एक और सेम इसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजीएन पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आपके पेंशन में जो रिवीजन होता है उसके ऑथराइजेशन के बाद में क्या क्या चीज़ें चेंज हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा कि आपकी फाइल कैसे अप्रूव होगी आपकी पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी को लेकर के, किन किन चीज़ों के चलते आपको डिसअप्रूवल देखने को मिलेगा, और भी कई सारे इसमें चीज़ों में अपडेट्स आएगा। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट्स होगा वो मैं देने वाला हूँ आपको सभी के लिए। बोल सकते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है यह दोस्तों, स्पेशली कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, उनमें से भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि जल्द से जल्द एक कमेटी गठित की जा रही है। एक न्यूज़ रिपोर्ट में अगर माने तो डीए और डीआर का जो फॉर्मूला है, यानी कि आप सभी को पता है कि डीए और डीआर का जो फॉर्मूला होता है वो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो को देती है। इसके बाद ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आता है और उसी से आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय होता है, जो कि बेस ईयर अभी 2016 चल रहा है उसमें अब बदलाव हो सकता है। 1 जनवरी 2026 से नया फॉर्मूला आपका आ सकता है डीए और डीआर की बढ़ोतरी को लेकर के। और ऐसे क्योंकि अभी आपको पता है कि महंगाई तो काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं बढ़ रहा है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, या आप सभी को पता ही है कि अभी जो जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ा है वो मात्र 3% है, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है वो काफ़ी बढ़ी है। तो ऐसे में एक सरकार एक पैनल गठित करने जा रही है जिससे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला बनाएगी, और भी पर हम डिटेल उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे क्या फॉर्मूला होगा, किन किन चीज़ों पर क्या होगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस तक हमारे वीडियोस पहुँचें, जल्दी से पहुँचें। उसके लिए आपको करना है बस इतना सा काम है कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटे के निशान होता है सब्सक्राइब के राइट साइड में, आप देख भी पा रहे होंगे, उसको प्रेस करना होता है और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दीजिए। आप जैसे हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे आप तक वो तुरंत पहुंच जाएगा, आपको बस इतना सा करना होता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है वो अपडेट्स आई हैं। आप सभी को पता है कि आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी होती है अतिरिक्त, उसमें सामने ये जो आपको पता है पहले से ही, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये किए गए हैं, आप सामने देख सकते हैं सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट सर्कुलर या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें एडिशनल पेंशन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज है जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पेंशन रूल 2021 के अंतर्गत आते हैं, लगभग सभी पेंशन आते हैं, उनके लिए यहाँ पर कई चीज़ों पर आप देख सकते हैं बढ़ोतरी की गई है। जिसमें जो पहले रूल था सीसीएस पेंशन रूल 1972, उसको रिप्लेस किया था सीसीएस पेंशन रूल 2021 ने। और उसके बाद में आप देख सकते हैं 80 से 85 साल के बीच में आपको पहले भी पता है कि 20% की बेसिक पेंशन या कंपनसेट अलाउंसेस बढ़ोतरी होती थी। ये सेम मैं कई बार पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। एक्चुअली चेंजेस जो हुए वो मैं बताऊंगा आपको। और 80 टू 85 में 85 से 90 में 30%, 90 से 95 में 40%, 95 से 100%, 100 ईयर्स में 50%, और 100 साल से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं उनको 100% बेसिक पेंशन या कंपनसेट अलाउंसेस दिए जाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस ये किए गए हैं। आप पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। द एडिशनल पेंशन और एडिशनल कंपनसेट अलाउंसेस शैल बी पेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच इट फॉल्स ड्यूज। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं अगर किसी इसमें आप देखेंगे किसी जो उदाहरण भी दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेंशनर्स 20 अगस्त 1942 को जो है उसका डेट ऑफ उसका जन्म होता है और वो जॉब में लगता है, उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद जब उसकी 20% उसकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो वो 20 अगस्त का भले ही हुआ हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट यानी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो 1 अगस्त 2022 से ही होगी। यानी 1942 से अगर उसका जन्म हुआ है तो 1 अगस्त 2022 को ही होगा। तो जो भी आपका मंथ होगा उसके पहले मंथ में ही आपको ड्यू डेट मानी जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारी इन चीज़ों पर चेंज किया गया है। लेकिन
मैं ये मानता हूँ कि ऐसे पेंशनर्स का क्या जो कि 60 साल से लेकर के यानी कि 60 साल की रिटायरमेंट के बाद में 79 ईयर्स के बीच में उनकी बेसिक पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो ऐसे पेंशनर्स सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा जो है आहत वही पेंशनर्स हैं जो 60 से 79 ईयर्स के बीच में हैं। आप सभी को पता है कि उनकी बेसिक में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है, लेकिन यूनियंस और पेंशनर्स इसके अलावा जो पेंशनर्स खुद भी है, फैमिली पेंशनर्स खुद भी हैं, वो लगातार सरकार को रिप्रेजेंटेशंस डालते रहते हैं, लगातार सरकार से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उनकी बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाए। हालांकि पिछले कुछ दिनों जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के डिस्कशन हुआ था कि 1-1% की हर साल बढ़ोतरी की जाए या फिर जो 5-5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। उसका जवाब अभी आया नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि मैटर अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि 8वां वेतन आयोग को गठन होता है तो ये बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आता है तो उसके बाद में कर्मचारियों पेंशनर्स की बेसिक में बढ़ोतरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे में यूनियंस और पेंशनर्स सरकार से ये सब चीज़ें डिमांड्स जो भी हैं कर्मचारियों पेंशनर्स की, उसके लिए सरकार से कर्मचारियों पेंशनर्स की लगातार बातचीत भी होती रहती है। अब बात करते हैं दूसरा, जो कि आप देख सकते हैं सर्कुलर जारी किया गया है, इसलिए आप कमेंट करके बताएगा कि आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट करेगा। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो भी देखते हैं आप। 18 अक्टूबर 2024 को इम्पोर्टेंट करेला ज्ञापन जारी किया गया है कि आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी होती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज से पेंशन रूल 2021 के हिसाब से, उसमें जो है पेंशन आपके एक बार ऑथोराइज हो जाती है तो उनमें क्या क्या चेंजेस अब हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई क्लरिकल एरर डिटेक्ट की जाती है तो ही आपकी फाइल ओपन होगी, अदरवाइज आपकी फाइल ओपन नहीं होगी आपके, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो अपनी गलतियां करके बैठे हैं अपने पीपीओस में या अपनी सर्विस रिकॉर्ड्स में, तो उसके बाद में यहाँ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। आप भी अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके आप इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा, वहाँ से आप ये पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किए गए एक्चुअली ये दोनों, इसको थोड़ा डिटेल में बता पाना थोड़ा संभव नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी डार्क में लिखा है, इफ सच एक्सेस पेमेंट इज नॉट due on account of the misrepresentations of fact by the pensioners or family pensioners, the administrative ministry or department shall examine in the consultation with the department of expenditure whether or not recovery of such excess payment can be waived off। यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया गया वो भी रिकवर किया जा सकता है, और सिर्फ एक कंडीशन में ही आपकी फाइल ओपन हो सकती है, आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी की अगर उसमें क्लरिकल बढ़ोतरी की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं ये बात पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं shall not be revised to the disadvantage of the pensioners or family pensioners unless such revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently। अगर आपकी क्लरिकल एरर है तो ये सब चीज़ों में होगी, और इसके अलावा क्लरिकल एरर्स भी अगर जो आपकी सर्विस है यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी है उसके सिर्फ 2 साल के ईयर के अंदर अंदर ऑथराइजेशन सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी आपका रिवीजन हुआ हो। इसके बाद लिखा है आप देख सकते हैं नो रिवीजन ऑफ पेंशन टू द डिसएडवांटेज ऑफ द पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शैल बी ऑर्डर्ड विदाउट द कंकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। तो आपकी जो भी चीज़ों में बढ़ोतरी या कमी होनी है वो आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है उसके कंकरेंस के बिना ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप बहुत ध्यान से अपने पीपीएस वगैरह फिल करिए, और भी कई सारी चीज़ों में आप जो भी चीज़ें हैं सही से फिल करिए, तभी या फिर क्लरिकल एरर गवर्नमेंट की तरफ से होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, तो ही आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी 80 साल की एज पूरी करने के बाद। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की जो कि निकल कर आ रही है आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो शिमला की तरफ से स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री जो डेटा देती है, जो आंकड़े देती है, उस पर तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात उसमें इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करता है वो होता है आपका बेस ईयर, और अभी बेस ईयर चल रहा है 2016। तो जल्द से जल्द 1 जनवरी 2026 से इस आंकड़े को या बोल सकते हैं फॉर्मूला को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हाल में ही 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स भी दुखी थे, बोल रहे थे कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन डीए और डीआर की जो बढ़ोतरी है वो ना के बराबर है। 3% कुछ भी नहीं होता बेसिक का। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने शायद इस चीज़ों पर कंसिडरेशन लिया है और एक पैनल गठित किया जा रहा है, गठित किया जा सकता है जिसमें डीए और डीआर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और होगा, जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों पर बढ़ोतरी या कमी की जाएगी। स्पेशली बढ़ोतरी होगी, और इसमें बेस ईयर हो सकता है आगे आने वाली 2026 हो, तो 10 साल का अगर गैप होता है जो बेस ईयर में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी डीए और डीआर के आंकड़ों में।
3% डीए और डीआर कुछ नहीं होता, इवन 4% भी कुछ नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए कि मिनिमम आपको कितना प्रतिशत डीए और डीआर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जिससे आपके सारी चीजें आपके खर्चे पूरे हो सके, या फिर महंगाई के हिसाब से आपको कितना प्रतिशत डीए और डीआर मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन राइट साइड में आप ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके और मात्र 29 रुपए दे करके आपकी जो भी समस्या है वो हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। आपको मात्र 29 रुपए पे करने होंगे, वो भी 1 मंथ के लिए, और आपको विदिन 15 मिनट के अंदर आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।